अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोइन चेंज प्रॉब्लम को। ये भी हमारे पास एक ग्रीडी एल्गोरिदम है और इसके अंदर हमने करना क्या होगा कि हमें कोई एक वैल्यू दी जाएगी लाइक 20, 27 या 30, आप कोई भी एक वैल्यू सपोज कर लें। और फिर उसके बाद हमें एक सेट ऑफ कॉइन्स दिए जाएंगे जिनके अंदर हमारे पास सपोज कर लें वंस के कॉइन्स हैं, टू के हैं, फाइव के हैं। तो हमने करना क्या है कि हमने देखना है कि हम यहाँ पे ये जो सेट ऑफ कॉइन्स हमें दिए गए हैं, उनमें से हमने कोई मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स को यूज़ करके ये जो हमें वैल्यू बताई गई है ना, हमने ये वाली वैल्यू जो है वो सम अप करके देनी है। और अगर वो मुमकिन नहीं है तो हमने ये भी साथ में बता देना कि जी ये मुमकिन नहीं है। अब इसके अंदर हमें गिवन क्या होगा? गिवन हमें ये होगा कि सेट ऑफ कॉइन डिनोमिनेशंस होगा। कॉइन्स हमें गिवन होंगे कि कौन-कौन से कॉइन्स हैं। और ये जो हमें सेट ऑफ कॉइन डिनोमिनेशन दिया जाएगा, इसमें जो यहाँ पे फर्स्ट कॉइन है उसकी वैल्यू जो इससे नेक्स्ट कॉइन पड़ा हुआ है उससे ज्यादा है, यानी C1 की जो वैल्यू है वो C2 से ज्यादा होगी। और फिर हमें एक टारगेट अमाउंट बताई जाएगी कि हमें इसमें से मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स को यूज करके ये जो टारगेट अमाउंट है हमने ये क्रिएट करनी है। अब इवन दो हो सकता है कि वो जो टारगेट अमाउंट है वो इन कॉइन से पॉसिबल हो, लेकिन हम ग्रीडी एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं और ग्रीडी एल्गोरिदम के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने इनको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है ना हमने स्टोर किया हुआ है। हम सबसे पहले जो है ना जो लार्जर कॉइन्स है हम उनको चूज करेंगे और उन कॉइन्स को चूज करके हम देखेंगे कि क्या ये टारगेट अमाउंट जो है वो पॉसिबल है। और हो सकता है कि वो छोटे कॉइन्स को यूज करके पॉसिबल हो, लेकिन हम शुरू कहाँ से ही कर रहे हैं, लार्जर कॉइन से शुरू कर रहे हैं। तो अगर उनसे वो टारगेट अमाउंट नहीं बनेगी तो हम ये कह देंगे कि जी इससे पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्रीडी एल्गोरिदम के अंदर हम हमेशा जो है ना वो लोकल ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें मिलता है, ग्लोबल नहीं मिलता। हो सकता है कि यहाँ पे जो डिजायर्ड टारगेट अमाउंट है वो बन सकती हो, लेकिन हमारा जो एल्गोरिदम है वो कह दे कि इससे नहीं बन सकती। अब इसकी एक दफा वर्किंग देख लेते हैं। कॉइन चेंज के एल्गोरिदम को हम सेट ऑफ कॉइन्स प्रोवाइड करेंगे, नंबर प्रोवाइड करेंगे कितने कॉइन्स हैं, और साथ में हम ये भी बता देंगे कि हमारी टारगेट अमाउंट क्या है। सबसे पहले हम इन कॉइन्स को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो सॉर्ट कर लेंगे और इनको सॉर्ट करने के लिए सपोज कर लें हम मर्ज सॉर्ट अगर यूज कर रहे हैं तो हमें n log n का टाइम लग सकता है। देन उसके बाद हम कॉइन का जो काउंट है, जितने कॉइन्स हमने यूज किए हैं वो अमाउंट बनाने के लिए, वो वेरिएबल हम ले रहे हैं, उसको हम शुरू में जीरो से इनिशियलाइज करवा देंगे। देन हमारे पास अमाउंट लेफ्ट, कोई भी एक कॉइन पिक करने पे हमारी जो टारगेट अमाउंट है वो अभी कितनी बाकी है और पिक करना, तो वो हम जो है ना वो अमाउंट लेफ्ट वेरिएबल से कंट्रोल करेंगे और इसको इनिशियलाइज करवा देंगे ए टारगेट अमाउंट से। फार के लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक वाइल का लूप लगाएंगे। अब जब यहाँ पे फार के लूप की वैल्यू है 1, तो जो हमारे पास वो सेट ऑफ कॉइन्स है उसमें से हमने क्या किया हुआ है, हमने जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाला कॉइन है वो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम अपनी अमाउंट लेफ्ट जो है हमारी जब तक उससे बड़ी या उसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे उसमें से उस कॉइन को डिडक्ट करते रहेंगे। सपोज कर लेना हमने 20 है हमारी टारगेट अमाउंट, और जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट कॉइन पड़ा हुआ है वो क्या है, वो है 5 का। तो हमारी जो अमाउंट लेफ्ट है वो क्या है, वो इससे ग्रेटर है। और अगर वो इससे ग्रेटर है तो हम इसमें से उसको माइनस करेंगे तो ये 50 रह जाएगी। और कॉइन काउंट को हम क्या करेंगे, एक से इंक्रीज कर देंगे। फिर उसके बाद अगेन इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो ये 10 रह जाएगा। कॉइन काउंट को एक दफा अगेन इंक्रीज कर देंगे। दो कॉइन्स हमने यूज कर लिए। फिर इस 10 में से भी 5 को माइनस करेंगे, 5 रह जाएगा। अगेन इसको इंक्रीमेंट करेंगे, हमारे पास कॉइन काउंट जो है वो 3 हो जाएगी। देन अगेन इसको जो है वो हम इंक्रीमेंट माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास ये 0 रह जाएगा। और हमारे पास कॉइन काउंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे अमाउंट 0 होगी, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉइन ऑफ आई, यानी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 जो है ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ये वाला लूप ब्रेक होगा और ये लूप से ब्रेक होके हम इस इफ की कंडीशन पे आ जाएंगे। अगर हमारा ये जो है ना इफ की कंडीशन, अमाउंट लेफ्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन हमारी जो है ये ट्रू हो जाए अगर, यानी हमने ये जितनी भी आइटरेशंस की उन आइटरेशंस के करने के बाद हमारी जो अमाउंट है वो स्टिल ग्रेटर देन 0 है। अगर वो 0 होगी तो हम -1 रिटर्न करवा देंगे। -1 क्या इंडिकेट करेगा कि कॉइन्स को यूज करके हम वो टारगेट अमाउंट नहीं बना सकते। और इस केस में हमारी ये वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, यानी हमने कॉइन्स को यूज करके वो टारगेट अमाउंट अचीव कर ली है। तो हम क्या करेंगे, कॉइन काउंट रिटर्न करवा देंगे कि कितने कॉइन्स हमने यूज किए हैं, हमने
4 कॉइन्स यूज किए हैं ये टारगेट अमाउंट बनाने के लिए। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये वाला लूप हमारा कितनी दफ़ा चलेगा? n टाइम्स चलेगा। ऊपर सॉर्टिंग के लिए हम कितना टाइम लगाएंगे? n log n का टाइम लगाएंगे। और ये जो अंदर वाला लूप है, ये कितनी दफ़ा चलेगा? जितने हमारे पास कॉइन्स है, जितने हमारे पास कॉइन्स है ये उतनी दफ़ा चलेगा, यानी d टाइम्स चलेगा। तो ऑन टोटल जो है ना, ये जो लूप की आइट्रेशन है ये हमारे पास कितनी दफ़ा होगी? n डॉट d टाइम्स होगी। और यहाँ पे ये जो हमारे पास d है, d को भी हम क्या सपोज कर सकते हैं कि वो n ही है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर उन कॉइन्स की जितने हमने कॉइन यूज करने, हो सकता है वर्स्ट केस के अंदर हमें सारे कॉइन्स के ऊपर चेक करना पड़ जाए और स्टिल हमारी जो वैल्यू है वो रीचेबल ना हो, या फिर वो टारगेट वैल्यू अमाउंट जो है वो हमारी ना अचीव हो। तो d भी किसके इक्वल हो जाएगा? n के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में n स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास जो इसको सॉर्ट करने का टाइम है, ये इसका ओवरहेड बन जाएगा। हो सकता है शुरू में हमारा जो एल्गोरिदम है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो सकता है वो ना हो। और ये जो n स्क्वायर टाइम है ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगा। अब इसकी एक दफ़ा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कर लें हमें ये एक सेट ऑफ कॉइन्स दिया गया है और इसके अंदर एक कॉइन है 10 का, एक कॉइन है 5 का, एक कॉइन है 2 का और एक कॉइन है 1 का। और टारगेट अमाउंट हमें दी गई है 27। अब हमने इसमें से मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स को यूज करके जो है ना ये टारगेट अमाउंट जो है वो अचीव करनी है। तो कॉइन काउंट हमारे पास शुरू में क्या होगा? 0। अमाउंट लेफ्ट को हम किससे इनिशियलाइज करवाएंगे? टारगेट अमाउंट यानी 27 से। अब जब n की वैल्यू होगी 1, तो हम while के लूप से चेक करेंगे अमाउंट लेफ्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉइन्स ऑफ i की वैल्यू क्या है? 1। तो कॉइन हमारा कौन सा होगा? 10। तो यहाँ पे हम 27 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 ये चेक करेंगे, ट्रू होगा तो हम 27 में से इसको माइनस करवा देंगे 10 को, तो हमारे पास अमाउंट लेफ्ट कितनी आ जाएगी? 17। और कॉइन काउंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देन हम चेक करेंगे 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ट्रू हो जाएगा। कॉइन काउंट कितना हो जाएगा? 2। और अमाउंट कितनी रिमेनिंग आ जाएगी? 7। अब 7 जो है हमारा वो 10 से ग्रेटर नहीं है। तो अगर वो 7 10 से ग्रेटर नहीं है तो हम किस पे चले जाएंगे? n इज इक्वल टू 2 पे चले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट कॉइन जो है वो देखेंगे। अब नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास 5। तो 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ट्रू हो जाएगा। कॉइन काउंट कितना हो जाएगा? 3। और अमाउंट कितनी लेफ्ट आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी, 7 माइनस 2। फिर उसके बाद हमारे पास अब जो 2 है अमाउंट लेफ्ट, वो 5 से ग्रेटर नहीं है, तो हम नेक्स्ट आइटरेशन यानी n इज इक्वल टू 3 यानी थर्ड कॉइन पे चले जाएंगे। अब थर्ड कॉइन जब हमारा आएगा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ट्रू हो जाएगा। 2 माइनस 2 जो है वो अमाउंट लेफ्ट 0 हो जाएगी और कॉइन काउंट क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब जैसे ही हम n इज इक्वल टू 4 पे जाएंगे, 0 जो है हमारा, ये जो हमें कॉइन यहाँ पे दिया गया वो उससे ग्रेटर होगा ही नहीं। ये जो 1 है इससे ग्रेटर होगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। और अगर नेक्स्ट अगेन कोई कॉइन होगा तो उससे उससे भी वो हमारा जो है वो 0 ग्रेटर होगा ही नहीं, तो वहां पे भी क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट n की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सब के लिए अब ये आइटरेशन जो है ना वो फॉल्स रहेंगी। और जब हम इन सारे कॉइन्स को जो है वो विजिट कर लेंगे, सारे कॉइन्स को विजिट कर लेने के बाद हमारे पास यहाँ से जो है ना वो नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो रिटर्न हो जाएंगे या -1 रिटर्न होगा। अब इस केस में हमारे पास जो अमाउंट लेफ्ट है वो क्या है? वो 0 है। तो अगर अमाउंट लेफ्ट 0 होगी तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे कि कितने कॉइन्स जो है ना काउंट हमने किए हैं? 4 कॉइन्स जो है वो हमने काउंट किए हैं। और अगर अमाउंट लेफ्ट जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होती तो उस केस में -1 रिटर्न होना था, विच मीन्स कि हम कोई भी ये जो सेट ऑफ कॉइन्स दिए गए इनको यूज करके टारगेट अमाउंट को अचीव नहीं कर सकते। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं। शुक्रिया।